कबीर साहब की जय। हाँ, गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। कासो सुमरन की बेरिया, कासो सुमरन की बेरिया। हाँ, काहे को सुमरन की बेरिया में सो रहे हो? हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब सुमरन करने के लिए हाँ कैसा सुंदर अर्थ इसका देंगे और बहुत मार्मिक जो हृदय में मरम जाने वाला इसका व्याख्यान करेंगे, संदर्भ में देंगे, शीर्षक में भी देंगे। ऐसा सुंदर भजन सुनिए और भजन का अर्थ भी सुनिए। हाँ, तो सुनिए पहले भजन। अरे कासो सुमरन की बेरिया, कासो सुमिरन की बेरिया। अरे गुरु उपदेशन की सुध नाही, गुरु उपदेशन की सुध नाही। झकत फिरो झग झलन झरिया, कासो सुमिरन की बिरिया, कासो सुमिरन की बेरिया। अरे गुरु उपदेश संदेश कहते हैं, गुरु उपदेश संदेश कहते हैं। भजन करो चढ़ी गगन अटरिया, कासो सुमिरन की बेरिया, कासो सुमिरन की बेरिया। नित्य उठी 5-25 के झगेरा, नित्य उठी 5-25 के झगेरा। और व्याकुल मोरी सुरात सुंदरिया, कासो 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 सुमिरन की बिरिया, कासो सुमिरन की बिरिया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुना भाई साधो। और भजन बिना तोरी सुनी नगरिया, भजन बिना तोरी सुनी नगरिया, कासो सुमिरन की बिरिया, कासो सुमिरन की बिरिया। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही ज्ञानवर्धक चेतावनी भजन सुना। अब इस भजन का कासो सुमरन की बेरिया का बहुत ही ज्ञानवर्धक और चेतावनी अर्थ सुनिए, जो हृदय को जगाने वाला, हृदय जाग जाएगा। हाँ, ऐसा सुंदर सदगुरु का अर्थ सुनिए। सदगुरु कबीर
बाणी ऐसी सदगुरु कबीर साहब की बाणी है जो जीव को जगाने वाली बाणी होती है। ऐसा सदगुरु जगाते रहते हैं ज्ञान दे दे करके। हाँ, तो सदगुरु कबीर भजन का सुनिए अर्थ। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये सुनहला समय आत्म स्मरण का है, स्मरण करने का समय मिला है। हाँ, मोह की नींद में क्यों सोते हो? सदगुरु कबीर साहब के वाणी को बहुत ही हृदय में चिंतन विवेक विचार करके समझो और बूझो। हाँ, तभी जो है जीव जागने वाला जाग जाएगा। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं कि मोह की नींद में क्यों सोते हो? सदगुरु ने जो उपदेश दिया है कि अपने मन इंद्रियों को समेट कर आत्मलीन हो। हाँ, तो अपने मन इंद्रियों को समेट लेना है। हाँ, तभी जो है आत्मलीन हो सकते हो, आत्मा में लीन हो सकते हो, उस प्रभु परमात्मा में लीन हो सकते हो। हाँ, तो इसलिए मन और इंद्रियों को समेटना है, एकाग्र करना है, एकाग्र वृत्ति में लाना है। हाँ, जैसे कहा कि चितवन मोरी तुम ही से लागी पिया। हाँ, इस तरह से चितवन लगाना है उस परमात्मा से, उस मालिक से, उस प्रभु से। हाँ, इसकी सुध तुम्हें नहीं है, इसकी शुद्ध नहीं है, नहीं है, इसकी शुद्ध तुम्हें नहीं है। तुम तो पागल की तरह विवाद की झांस बजाते फिरते हो। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं इस सदगुरु अपने उपदेश में ये संदेश देते हैं कि भौतिक और व्यवहारिक धरातल से उठकर आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। इसलिए आत्मचिंतन करने से, विवेक विचार की मथानी चलाने से ही ज्ञान का उजेला होता है से अपने जीवन में। हाँ, आत्मचिंतन करो, अपने को निखारो। यदि नहीं निखारेंगे, निखारने मानेंगे नहीं, मंजन नहीं लगाएंगे। मंजना कैसे मंजना? यह मंजना नहीं है जो बर्तन धो लिया, साफ कर लिया। अपने हृदय की भी सफाई करना है, अपने विकारों की भी सफाई करना है। ऐसा मंजन लगाना है। वो मंजन कौन सा है? विवेक का मंजन लगाओ, मंजना लगा दो। विवेक विचार रूपी मंजन से ही ये हृदय और मन शुद्ध रहता है। मन शुद्ध करने के लिए ही ये स्वरूप वैरागी भक्त बनना पड़ता है। तो अपने जीवन में मंजना लगाओ, विवेक विचार रूपी मंजना लगा दो। हाँ, तो साहब कहते हैं कि अपने को निखारो और शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, जिससे मनुष्य नित्य जगने के बाद 5-25 के झगड़े में लग जाता है। 5-25 के झगड़े में लग जाता है ना, तो 5-25 के झगड़े में जब ही जगेगा जब सदगुरु के वाणी को आमूल वाणी को हृदयंगम करेगा, तभी जो है इस 5
25 के झगड़े में से छूट जाता है, वह आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के विषयों में उलझ जाता है और नाना प्रकार के गलत स्वभावों में पड़ा पिसता रहता है। इसलिए अपने स्वभाव को भी सुधारना है। अच्छे विचार से अच्छा स्वभाव बनेगा। अच्छी रहनी गहनी से, सत्य पे चलने से अच्छा स्वभाव बनता है। हाँ, इसलिए अच्छा जीवन में अच्छा ही बनाइए। अच्छा बनने से ही जीवन बनेगा। उसकी मनोवृत्ति रूपी सुरती सुंदरी नाना वासनाओं में पड़कर व्याकुल रहती है निरंतर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मनोवृत्ति जो संसार में मन की वृत्तियां फैली हुई हैं, उसे जो है सुधारने के लिए साहब ने कहा है कि इस संसार से मनोवृत्ति को घुमा करके एकाग्र करना है। हाँ, कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, आत्मशोधन एवं आत्म स्थिति के अभ्यास रूपी भजन के बिना ये काया नगरी सूनी है। हाँ, इसलिए अपने आत्मा में स्थित कीजिए, आत्म में स्थित होइए, अपने स्वरूप में स्थित होइए। आत्म स्वरूप स्थिति ही आपका महल है, बंगला है, इसी में सब कुछ है। इसलिए साहब ने कहा है कि आत्म स्थिति के अभ्यास रूपी भजन बिना यह काया नगरी सोनी परी है। भजन करो चढ़ गगन अटरिया, बड़े ऊंचे का वाक्य है, गगन अटरिया है, आकाश का महल। इसका लक्षण अर्थ है अपने को भौतिक धरातल से ऊपर रखना। मन और इंद्रियों के आयाम में जो कुछ आता है सब मेरे आत्मा से बहुत दूर हैं, उससे अपने को अलग कर लेना, उसके राग से परे हो जाना सच्चा भजन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने देखिए सच्चा भजन बताया कि ऐसे जीवन में चलना है, तब मानो कि सच्चा भजन है। हाँ, सच्चा भजन करो तो सांचे से कहते सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। हाँ, तो जहाँ सत्यता है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ झूठ कपट है वहाँ परमात्मा नहीं है। वहाँ तो मन का राज्य चल रहा है, और मन तो सदा दुख ही देने वाला है, विकारों में ले जाने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं। हाँ, ये मन राजा, ये शरीर में ये मन राजा है शरीर का। शरीर का जो है राजा कौन है? मन। तो मन को साधने के लिए सदगुरु कबीर साहब बहुत हर भजनों में कुछ नया
ज्ञान देते हैं, वाणी देते हैं, जिससे जीव को हर भजन सुनने से जीव को उसे ज्ञान जागृत होता है और सारे जीवन में चलने की एक सही सतमार्ग दिशा मिल जाती है। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब का भजन और सत्संग और अर्थ जरूर सुनते रहिए, जो हमारे कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से जुड़े रहेंगे और सदगुरु कबीर साहब का भजन और अर्थ सुनते रहेंगे। जरूर अपने जीवन में एक सत्य का प्रकाश, ज्ञान का उजेला, आत्मज्ञान और परम शांति मिलने वाला सत्संग दिया जाता है। हाँ, तो जरूर सदगुरु साहब की वाणी सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनावें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।